पुराने जमाने की बात है। एक खूबसूरत शहर में एक बादशाह रहता था जिसकी बेटी नूर जहां बहुत नेक दिल थी। शहर के दूसरे किनारे पर एक गरीब लड़का हमजा अपनी विधवा मां के साथ एक टूटी झोंपड़ी में रहता था। हमजा रोज लकड़ियां काट कर बेचता और अपनी मां का ख्याल रखता था। एक दिन हमजा जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि उसे एक जख्मी परिंदा मिला। उसने फौरन अपना कपड़ा फाड़कर परिंदे की मरहम पट्टी की। परिंदा उड़ने लगा तो बोला, तुम्हारी नेकी का बदला जरूर मिलेगा। हमजा मुस्कुराया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि परिंदा बच गया था। दूसरी तरफ महल में शहजादी नूर जहां अपने वालिद से कहती, अब्बा जान मैं गरीबों की मदद करना चाहती हूँ। बादशाह ने कहा, बेटी तुम बहुत नेक दिल हो, जाओ और जरूरतमंदों में खैरात तकसीम करो। नूर जहां खुश हो गई और अपनी दो खादिमाओं के साथ शहर में निकली। जब शहजादी गरीबों में खाना बांट रही थी तो उसकी नजर हमजा की झोंपड़ी पर पड़ी। अंदर से दुआओं की आवाज आ रही थी। नूर जहां ने दरवाजा खटखटाया तो हमजा की मां ने दरवाजा खोला। बूढ़ी औरत को देखकर शहजादी की आंखें नम हो गईं, क्योंकि वह बहुत कमजोर थी। हमजा की मां ने कहा, बेटी तुम कौन हो? नूर जहां ने जवाब दिया, मैं एक मुसाफिर हूं और आपकी मदद करना चाहती हूं। बूढ़ी औरत ने कहा, अल्लाह तुम्हारा भला करे, मेरा बेटा बहुत मेहनती है, लेकिन हम बहुत गरीब हैं। नूर जहां ने खाना और कुछ सोने के सिक्के दिए। शाम को हमजा घर लौटा तो मां ने सारी बात बताई। हमजा ने कहा, मां यह अल्लाह का करम है। रात को हमजा ने नमाज में दुआ की, या अल्लाह जिसने हमारी मदद की उसे खुश रखना। उसकी सादगी और ईमान में एक खास नूर था जो किसी को भी मुतासिर कर सकता था। अगले दिन शहजादी ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान शहर में बहुत गरीब लोग हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। बादशाह ने हुक्म दिया कि हर गरीब को काम दिया जाए ताकि वह इज्जत से जिंदगी गुजार सकें। यह सुनकर पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। हमजा को भी महल के बाग में काम मिल गया जहां वह पौधों की देखभाल करता। उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर सब हैरान थे। एक दिन शहजादी बाग में सैर को आई और हमजा को देखा। उसने पूछा, तुम कौन हो? हमजा ने आजिजी से कहा, मैं एक गरीब मजदूर हूं शहजादी। नूर जहां ने कहा, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। हमजा ने शुक्रिया अदा किया और अपना काम जारी रखा। शहजादी को उसकी सादगी बहुत पसंद आई। वह सोचने लगी कि गरीबी में भी इंसान कितना नेक और मेहनती हो सकता है। यह असल दौलत है। दिन गुजरते गए और हमजा की नेकी की खबर पूरे महल में फैल गई। एक दिन बादशाह ने खुद बाग का मुआयना किया और हमजा से मिला। बादशाह ने पूछा, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है बेटे? हमजा ने कहा, बस इतना कि मेरी माँ खुश रहे और मैं नेक काम करता रहूं, यही मेरी दौलत है। बादशाह हमजा के जवाब से बहुत मुतासिर हुआ और बोला, तुम सच्चे मुसलमान हो बेटे। उसने हमजा को इनाम देना चाहा, लेकिन हमजा ने इनकार किया और कहा, मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूं। बादशाह ने सोचा कि ऐसे नौजवान को आजमाना चाहिए। उसने एक मंसूबा बनाया जो हमजा की सच्चाई जांचेगा। अगले दिन बादशाह ने बाग में सोने की एक थैली छुपा दी जहां हमजा काम करता था। वजीर ने कहा, अगर यह लड़का लालची हुआ तो थैली ले जाएगा। बादशाह ने जवाब दिया, मैंने उसकी आंखों में ईमान देखा है, देखते हैं क्या होता है। सब छुपकर देखने लगे कि हमजा क्या करता है। हमजा जब काम कर रहा था तो उसकी नजर सोने की थैली पर पड़ी। उसने थैली उठाई और खोलकर देखा तो अंदर सोने के सिक्के थे। हमजा ने फौरन कहा, यह जरूर किसी की है जो यहां गिर गई। उसने थैली लेकर सीधा महल के दरबान के पास गया और कहा, यह वापस बादशाह को दे दो। दरबान ने हैरानी से पूछा, तुम इतनी दौलत लेकर भाग सकते थे, फिर क्यों वापस लाए? हमजा ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरी नहीं है और हराम की कमाई कभी बरकत नहीं देती। मेरी माँ ने मुझे ईमानदारी सिखाई है और अल्लाह देख रहा है। दरबान उसकी बात सुनकर बहुत मुतासिर हुआ और फौरन बादशाह को बताया। बादशाह ने हमजा को दरबार में बुलाया और पूछा, तुमने सोना क्यों वापस किया? हमजा ने आजिजी से कहा, जहां पनाह मेरी मेहनत की कमाई ही मेरी असल दौलत है। जो चीज मेरी नहीं वह लेना चोरी है। बादशाह खुश हो गया और बोला, आज मुझे एक सच्चा इंसान मिल गया है। शहजादी नूर जहां भी दरबार में मौजूद थी और हमजा की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुई। उसने अपने दिल में सोचा कि असल शराफत दौलत में नहीं बल्कि नीयत में होती है। बादशाह ने हमजा को बाग का निगरान बना दिया। यह सुनकर पूरे दरबार में तालियां बजने लगीं और सबने हमजा की तारीफ की। लेकिन दरबार में एक बदनीयत वजीर शमशाद खान भी था जो यह सब बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने सोचा कि एक गरीब लड़का इतनी इज्जत कैसे पा सकता है।
शमशाद खान ने अपने दिल में हमजा के खिलाफ साजिश बनानी शुरू कर दी। वह चाहता था कि हमजा को जलील करे और महल से निकलवा दे। शमशाद खान ने अपने साथियों से कहा, यह लड़का जरूर कोई धोखा कर रहा है, हमें इसकी असलियत जाहिर करनी होगी। उन्होंने मिलकर एक खतरनाक मंसूबा बनाया। रात को उन्होंने महल के खजाने से कुछ जेवरात चुराकर हमजा की झोंपड़ी में छुपा दिए। सुबह होते ही उन्होंने बादशाह को शिकायत कर दी। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, तुम क्या कह रहे हो शमशाद खान? वजीर ने कहा, जहां अपना हमजा ने खजाने से चोरी की है, मैंने खुद देखा। बादशाह को यकीन नहीं आया, लेकिन उसे तहकीक करनी पड़ी। सिपाहियों को हमजा की झोंपड़ी तलाश करने का हुक्म दिया गया। शहजादी नूर जहां परेशान हो गई, क्योंकि वह हमजा की बेगुनाही पर यकीन रखती थी। सिपाही हमजा की झोंपड़ी पर पहुंचे और तलाशी लेने लगे। हमजा और उसकी मां हैरान थे कि यह क्या हो रहा है। अचानक एक सिपाही ने चीख कर कहा, जेवरात मिल गए। हमजा की मां बेहोश हो गई और हमजा ने कहा, यह झूठ है, मैंने कुछ नहीं चुराया। लेकिन सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार करके महल की जेल में डाल दिया। जेल में हमजा ने अल्लाह से दुआ की और कहा, या अल्लाह तू जानता है मैं बेगुनाह हूं। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन दिल में सब्र था। बाहर उसकी बूढ़ी मां महल के दरवाजे पर रोती हुई इल्तिजा कर रही थी। शहजादी नूर जहां ने यह मंजर देखा तो उसका दिल भर आया और उसने सच्चाई जानने का फैसला किया। नूर जहां अपने वालिद के पास गई और बोली, अब्बा जान, मुझे हमजा पर यकीन है। बादशाह ने कहा, बेटी सबूत उसके खिलाफ हैं, क्या करूं? शहजादी ने कहा, क्या हम उसकी मां से बात नहीं कर सकते? बादशाह ने हुक्म दिया कि हमजा की मां को दरबार में लाया जाए। बूढ़ी औरत कांपते कदमों से दरबार में दाखिल हुई। हमजा की मां ने बादशाह के सामने हाथ जोड़े और कहा, जहां पनाह, मेरा बेटा बेगुनाह है। मैंने उसे ईमानदारी और सच्चाई सिखाई है। उसने कभी किसी की चीज को हाथ नहीं लगाया। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि दरबार के कई लोगों की आंखें नम हो गईं। शहजादी ने अपने वालिद की तरफ देखा जैसे कह रही हो, देखा अब्बा जान? शमशाद खान ने फौरन कहा, जहां पनाह, हर मां अपने बेटे को मासूम कहती है, सबूत झूठ नहीं बोलते। लेकिन शहजादी नूर जहां ने पूछा, वजीर साहब, आपको कैसे पता चला कि जेवरात वही हैं? शमशाद खान घबरा गया और बोला, मैंने अंदाजा लगाया था। शहजादी को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है इस मामले में। नूर जहां ने कहा, अब्बा जान, मैं खुद तहकीक करना चाहती हूं। बादशाह ने इजाजत दे दी और कहा, ठीक है बेटी, लेकिन 2 दिन के अंदर। शहजादी ने हमजा की झोंपड़ी का मुआयना किया और पड़ोसियों से बात की। सबने हमजा की ईमानदारी की गवाही दी। एक बूढ़े ने कहा, हमजा तो रास्ते में गिरी हुई चीज भी वापस कर देता है। शहजादी ने अपनी खादिमा फातिमा से कहा, हमें उस रात की खबर लेनी होगी जब चोरी हुई। उन्होंने महल के पहरेदारों से पूछा कि उस रात कौन बाहर गया था। एक पहरेदार ने बताया कि शमशाद खान और उसके 2 साथी रात देर गए महल से बाहर गए थे। यह सुनकर शहजादी के शक की तस्दीक हो गई और उसका दिल खुशी से भर गया। शहजादी ने शमशाद खान के साथियों में से एक को अलग बुलाया और नरमी से पूछा, सच बताओ क्या हुआ? वह आदमी डर गया और बोला, शहजादी माफ कर दें, हमने गलती की। वजीर साहब ने हमें हुक्म दिया था कि जेवरात हमजा की झोंपड़ी में रख दें। शहजादी ने कहा, अगर सच बोल दो तो तुम्हें माफ कर दूंगी, वरना सजा मिलेगी। वह आदमी दरबार में लाया गया और उसने सारा सच बादशाह के सामने बयान कर दिया। शमशाद खान ने हसद में यह साजिश रची थी। बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने शमशाद खान को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। बदनीयत वजीर घुटनों के बल गिरा और माफी मांगने लगा, लेकिन बादशाह ने कहा, तुमने एक बेगुनाह को सजा दिलवाई, अब तुम्हें सजा मिलेगी। फौरन हुक्म दिया गया कि हमजा को रिहा किया जाए और इज्जत के साथ दरबार में लाया जाए। जब हमजा आया तो बादशाह ने माफी मांगी और कहा, बेटे, तुम पर जुल्म हुआ। हमजा ने जवाब दिया, जहां पनाह, ये मेरी आजमाइश थी और अल्लाह ने मुझे बचा लिया। मैं किसी से नाराज नहीं हूं क्योंकि सब्र में बरकत है। उसके अल्फाज सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। बादशाह ने शमशाद खान को मुल्क बदर करने का हुक्म दिया और हमजा को इनाम देना चाहा। लेकिन हमजा ने कहा, बस मेरी मां के इलाज का इंतजाम कर दें और मुझे काम दें। नूर जहां मुस्कुराई और उसके दिल में हमजा की इज्जत मजीद बढ़ गई। बादशाह ने हमजा को अपना खास मुशीर बनाने का ऐलान किया। सबने खुशी से तालियां बजाईं और हमजा की सच्चाई की दास्तान शहर भर में मशहूर हो गई। हमजा अब महल में बादशाह का खास मुशीर था और अपने काम में मसरूफ रहता।
उसकी दानाई और नेक नियति से बादशाह बहुत खुश था। शहजादी नूर जहां अक्सर दरबार में आती और हमजा की बातें गौर से सुनती। आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों के दिलों में एक खास एहतराम पैदा हो गया, जो मोहब्बत में बदलने लगा था। एक दिन बादशाह ने नूर जहां से कहा, बेटी तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। पड़ोसी मुल्क का शहजादा तुमसे शादी करना चाहता है। नूर जहां खामोश हो गई और बोली, अब्बा जान मुझे कुछ वक़्त दें। उसके दिल में हमजा की याद थी, लेकिन वह अपने वालिद से कैसे कहती कि उसे एक गरीब से मोहब्बत हो गई है। इसी तरह हमजा भी परेशान रहने लगा, क्योंकि वह जानता था कि एक गरीब शहजादी से मोहब्बत नहीं कर सकता। उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी मेरा दिल बहुत परेशान है। माँ ने समझ लिया और बोली, बेटे अल्लाह पर भरोसा रखो, जो मुकद्दर में है वह जरूर मिलेगा। हमजा ने सर हिलाया और नमाज में दुआ करने लगा कि अल्लाह सब कुछ ठीक कर दे। महल में शहजादे की आमद की तैयारी होने लगी और पूरे शहर में जश्न का माहौल था। लेकिन नूर जहां के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उसकी सहेली ने पूछा, क्या बात है शहजादी? नूर जहां ने आंसू बहाते हुए कहा, मेरा दिल किसी और के लिए धड़कता है। सहेली हैरान हुई और पूछा, कौन है वह? नूर जहां खामोश रह गई। शहजादा आजाद खान बहुत मगरूर और मुतकब्बिर था, जो सिर्फ दौलत और ताकत को अहमियत देता था। जब वह दरबार में आया तो उसने गरीबों को हिकारत से देखा। हमजा को देखकर बोला, यह गरीब यहाँ क्या कर रहा है? बादशाह ने जवाब दिया, ये मेरा खास मुशीर है। शहजादे ने तंज से कहा, गरीब और मुशीर, बड़ी अजीब बात है। नूर जहां को शहजादे का यह रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, यह शख्स बहुत मगरूर है। बादशाह ने कहा, बेटी शायद तुम गलत समझ रही हो, इसे मौका दो। लेकिन नूर जहां का दिल नहीं माना। उसने फैसला किया कि शहजादे की असलियत को परखना होगा। उसने एक मंसूबा बनाया जो सबकी आंखें खोल देगा। अगले दिन नूर जहां ने गरीब औरत का भेष बदला और महल के बाहर खड़ी हो गई। जब शहजादा आजाद खान बाहर निकला तो नूर जहां ने मदद मांगी। शहजादे ने गुस्से से कहा, दूर हट जा भिखारन, मेरे रास्ते से हट। उसने अपने हाथ से नूर जहां को धक्का दिया और आगे बढ़ गया। नूर जहां की आंखें भर आईं, लेकिन उसे सच्चाई मालूम हो गई। उसी वक्त हमजा वहां से गुजर रहा था और उसने गरीब औरत को गिरते देखा। वह फौरन दौड़ा और उसे संभाला, फिर पूछा, आप ठीक हैं? नूर जहां ने चेहरे से नकाब हटाया तो हमजा हैरान रह गया और बोला, शहजादी आप? नूर जहां मुस्कुराई और कहा, मैंने सच्चाई देखनी थी हमजा, और वह मिल गई। दोनों की नजरें मिलीं और दिल की बात बिन कहे समझ आ गई। नूर जहां महल वापस आई और अपने वालिद से साफ अल्फाज में कहा, अब्बा जान, मैं शहजादे से शादी नहीं कर सकती। बादशाह हैरान हुआ और पूछा, लेकिन क्यों बेटी? नूर जहां ने सारा वाकया बयान किया और कहा, जो शख्स गरीबों से नफरत करता है वह अच्छा इंसान नहीं हो सकता। बादशाह सोच में पड़ गया और बोला, तुम सही कहती हो बेटी। बादशाह ने शहजादे को बुलाया और उसका रिश्ता मुस्तरद कर दिया। शहजादा गुस्से में वापस चला गया और धमकी दी कि इसका बदला लेगा। बादशाह ने नूर जहां से पूछा, तो फिर तुम किससे शादी करना चाहती हो? नूर जहां खामोश रही और शर्मा गई। बादशाह मुस्कुराया, क्योंकि वह अपनी बेटी की आंखों में देख रहा था कि उसका दिल कहाँ है। अब बादशाह को एक बड़ा फैसला करना था। बादशाह ने अपने दिल में सोचा कि नूर जहां की खुशी हमजा में है, लेकिन एक गरीब को दामाद बनाना आसान नहीं। दरबार के उमरा और वजीर क्या कहेंगे? रात भर बादशाह सोचता रहा और आखिर में फैसला किया कि उसे हमजा को आजमाना होगा। अगले दिन उसने हमजा को बुलाया और कहा, बेटे मैं तुम्हें एक मुश्किल काम देना चाहता हूं। बादशाह ने कहा, पड़ोसी मुल्क में कहत पड़ा है और लोग भूखे मर रहे हैं। तुम्हें वहां जाकर इमदाद पहुंचानी होगी और अमन कायम करना होगा। ये बहुत खतरनाक सफर है, रास्ते में डाकू और खतरात हैं। हमजा ने फौरन कहा, जहां पनाह मैं हाजिर हूं, इंसानियत की मदद करना मेरा फर्ज है। बादशाह ने उसकी हिम्मत देखकर सर हिलाया। नूर जहां को जब यह खबर मिली तो वह बहुत परेशान हो गई और अपने वालिद के पास गई। उसने कहा, अब्बा जान, ये बहुत खतरनाक मिशन है। बादशाह ने जवाब दिया, बेटी अगर हमजा वाकई काबिल है तो वह कामयाब हो जाएगा। नूर जहां समझ गई कि यह उसके वालिद का इम्तिहान है। उसने दिल में दुआ की कि अल्लाह हमजा को महफूज रखे। हमजा ने अपनी माँ से अलविदा कहा और राशन और दवाइयों के साथ काफिला लेकर रवाना हो गया। रास्ते में एक जगह डाकुओं ने हमला किया और बोले, सारा माल हमें दे दो। हमजा ने नरमी से कहा, भाइयों, ये सामान भूखे लोगों के लिए है। डाकुओं का सरदार हंसा और बोला,
हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हमजा ने हिम्मत नहीं हारी। हमजा ने कहा, अगर तुम यह लूट लोगे तो सैकड़ों बच्चे भूखे मर जाएंगे। क्या तुम्हारा दिल इतना सख्त है। डाकू सरदार को अपने बचपन की याद आई, जब वह खुद भूखा मरता था। उसकी आंखें नम हो गईं और बोला, तुम सच्चे इंसान हो, जाओ। उसने न सिर्फ काफिले को जाने दिया, बल्कि अपने आदमियों को हिफाजत के लिए साथ भेज दिया। जब हमजा कहत ज्यादा इलाके में पहुंचा तो मंजर दिल दहला देने वाला था। बच्चे रोटी को तरस रहे थे और बीमार लोग जमीन पर पड़े थे। हमजा ने फौरन इमदाद तकसीम करनी शुरू की और सबका ख्याल रखा। उसने दिन रात मेहनत की और खुद कम खाया ताकि दूसरों को ज्यादा मिल सके। लोगों ने उसकी नेकी देखकर उसे फरिश्ता कहना शुरू कर दिया। एक दिन वहां के सरदार ने हमजा से कहा, तुमने हमारी जानें बचाई, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। हमजा ने जवाब दिया, ये मेरा फर्ज था और अल्लाह का हुक्म। सरदार ने पूछा, तुम्हें क्या इनाम चाहिए। हमजा ने कहा, बस इतना कि अपने लोगों का ख्याल रखना और आपस में मोहब्बत से रहना। सरदार उसकी सादगी देखकर हैरान रह गया और उसने हमजा को कीमती तोहफे दी। 3 महीने बाद हमजा वापस लौटा तो पूरे शहर ने उसका इस्तकबाल किया। बादशाह बहुत खुश हुआ और दरबार में ऐलान किया, हमजा ने साबित कर दिया कि असल शराफत दिल में होती है। वहां के सरदार ने खत भेजकर हमजा की तारीफें लिखी थीं। बादशाह ने हमजा से कहा, मांगो क्या चाहते हो। हमजा ने आजिजी से कहा, बस आपकी दुआएं काफी हैं जहां अपना। बादशाह ने नूर जहां की तरफ देखा और अपनी बेटी की आंखों में खुशी देखी। फिर उसने कहा, हमजा, तुमने अपनी काबिलियत साबित कर दी। अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास तोहफा है। हमजा हैरान हुआ और मुंतजिर रहा कि बादशाह क्या कहने वाला है। पूरा दरबार खामोश था और सब बादशाह के अगले अल्फाज का इंतजार कर रहे थे। बादशाह ने ऐलान किया, मैंने फैसला किया है कि शहजादी नूर जहां की शादी हमजा से होगी। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर तालियों की गूंज शुरू हो गई। हमजा को यकीन नहीं आया और उसने कहा, लेकिन जहां पनाह, मैं एक गरीब हूं। बादशाह मुस्कुराया और बोला, नहीं बेटे, तुम दिल के अमीर हो और यही असल दौलत है। नूर जहां की आंखों में खुशी के आंसू थे और हमजा ने शुक्र का सजदा अदा किया। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं और पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन पड़ोसी मुल्क का मगरूर शहजादा आजाद खान ये बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपनी बेइज्जती का बदला लेने का फैसला किया और एक बड़ी फौज लेकर बादशाह के शहर पर हमला करने की मंसूबाबंदी की। उसका दिल हसद और नफरत से भरा हुआ था और वह चाहता था कि हमजा को जलील करे। एक जासूस ने बादशाह को खबर दी कि शहजादा आजाद खान बड़ी फौज लेकर आ रहा है। दरबार में परेशानी फैल गई और वजीरों ने कहा, हमें जंग की तैयारी करनी होगी। लेकिन हमजा ने कहा, जहां अपना पहले मुझे सुलह की बात करने दें। खून खराबा आखिरी रास्ता होना चाहिए। बादशाह ने हमजा की दानाई को सराहा और इजाजत दे दी। हमजा अकेला शहजादे के कैंप में गया, जहां सिपाहियों ने उसे घेर लिया। शहजादा आजाद खान ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की। हमजा ने नरमी से कहा, शहजादे, मैं सुलह के लिए आया हूं, जंग से सिर्फ तबाही होती है। शहजादा हंसा और बोला, तुमने मेरी बेइज्जती की है, अब इसका बदला लूंगा। हमजा ने कहा, शहजादे, असल बेइज्जती तो गरीबों को हकीर समझने में है। अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, अमीर गरीब नहीं। जो मखलूक से मोहब्बत नहीं करता वह खालिक का प्यारा नहीं हो सकता। शहजादे के दिल में हलचल मच गई, लेकिन उसने अपना गुरूर नहीं छोड़ा। उसने हुक्म दिया, इसे कैद कर लो, कल सुबह जंग होगी। रात को शहजादे के खैमे में आग लग गई और सब भागने लगे। शहजादा अंदर फंस गया और चीखने लगा। हमजा ने यह सुना तो अपनी जान की परवाह किए बगैर खैमे में घुस गया और शहजादे को बचा लिया। बाहर लाते हुए खुद जल गया, लेकिन शहजादे को कुछ नहीं हुआ। शहजादा हैरान था कि जिसे उसने कैद किया उसने उसकी जान बचा ली। शहजादे ने पूछा, तुमने मेरी जान क्यों बचाई जबकि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। हमजा ने कहा, क्योंकि इंसान की जान बचाना मेरा फर्ज था, चाहे वह दोस्त हो या दुश्मन। अल्लाह के हुक्म में अमीर गरीब की तमीज नहीं होती। यह सुनकर शहजादे के दिल में नदामत की लहर दौड़ गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुबह हुई तो शहजादा आजाद खान ने अपनी फौज को वापस जाने का हुक्म दिया। वह बादशाह के दरबार में आया और माफी मांगते हुए बोला, मैंने गरूर में गलती की थी। हमजा ने मुझे असल इंसानियत का सबक सिखाया है। बादशाह ने उसे माफ कर दिया और कहा, तुमने अपनी गलती मान ली, ये बहादुरी है।
शहजादा हमजा से गले मिला और दोनों दोस्त बन गए। शादी का दिन आया और पूरे शहर में जश्न मनाया गया। हमजा और नूर जहां की शादी हुई और सबने खुशियां मनाई। हमजा की बूढ़ी माँ की आंखें खुशी से चमक रही थीं और वह अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। बादशाह ने हमजा को अपना वारिस बना दिया और कहा, अब यह सल्तनत तुम्हारी अमानत है। हमजा ने आजिजी से सर झुकाया और जिम्मेदारी कबूल की। सालों बाद हमजा एक नेक और आदिल हुक्मरान बना, जिसने हमेशा गरीबों का ख्याल रखा। उसने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा मुस्तहकों में तकसीम किया और अदल इंसाफ कायम किया। नूर जहां उसके साथ हमेशा गरीबों की मदद करती रही और दोनों ने मिलकर एक मिसाली हुकूमत बनाई। शहजादा आजाद खान उनका सच्चा दोस्त बन गया और अपनी सल्तनत में भी इंसाफ कायम किया। इस कस्से की सीख यह है कि असल दौलत दिल की नेकी है, न कि जेब के पैसे। सब्र, ईमानदारी और नेक नियति से इंसान की किस्मत बदल जाती है। अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो मखलूक से मोहब्बत करते हैं और हसद व नफरत से दूर रहते हैं। हमजा ने साबित कर दिया कि गरीबी कोई ऐब नहीं, बल्कि बुरी नीयत ऐब है। और इसी तरह यह कहानी खत्म हुई, जो आज भी लोगों को नेकी का सबक देती है।